और साथ ही हॉस्पिटल्स में भी इंतजाम जो है वो तगड़े किए जा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, नवनीत सहगल कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कोरोना पॉजिटिव हुए नवनीत सहगल। एसीएस सूचना, नवनीत सहगल शुरुआती लक्षणों पर कराई थी कोरोना जांच और अब उनकी जो कोरोना रिपोर्ट सामने आई है वो पॉजिटिव आई है। पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें, 2 दर्जन से ज्यादा आईएएस अधिकारी हैं जो इस वक्त कोरोना संक्रमित हैं और इस तरीके से अब देखना होगा कि किस तरह से जो काम है, जो जिम्मेदारी इन सब के हिस्से में है, उस पर कितना प्रभाव पड़ता है। नवनीत सहगल इनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इससे पहले टीम 11 के कई अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कोरोना से संक्रमित जो इस वक्त होम आइसोलेशन में हैं और वहीं से कामकाज निपटा रहे हैं। तो कोरोना का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार ही बढ़ता नजर आ रहा है। एसीएस सूचना है नवनीत सहगल, उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अनामिका लखनऊ से हमारी सहयोगी जुड़ गई। अनामिका, एक के बाद एक नाम जो है इस लिस्ट में बढ़ते ही जा रहे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी कोरोना संक्रमित इस वक्त। देखिए, 2 दर्जन से ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश सरकार के 6 से ज्यादा मंत्री अब तक कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। खुद लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश, जो लगातार कोरोना को मद्देनजर व्यवस्थाओं में जुटे हुए थे, वो खुद भी जाके फील्ड में काम कर रहे थे, लेकिन वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। और इसके बाद नवनीत सहगल, जो कि अपर मुख्य सचिव सूचना है, प्रदेश के बड़े कद्दावर अधिकारी हैं और बड़ी जिम्मेदारी भी थी उनके ऊपर, लेकिन वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। शुरुआती लक्षण आने के बाद उन्होंने कोरोना की जांच करवाई थी और जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद जिस तरीके से जो टीम 11 का जिसका जिक्र भी कर रहे थे, ये वो अधिकारी हैं जो कोरोना के मद्देनजर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें से भी अब बड़े बड़े अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिससे हम एसपी गोयल जाहिर सी बात है। और अनामिका, जिस तरह से ये सारे बड़े अधिकारी कोरोना संक्रमित, जाहिर सी बात है अब टीम बी पर प्रेशर कहीं ज्यादा होगा, जो अब तक सहायक की भूमिका में थे टीम 11 के। धन्यवाद अनामिका पूरी जानकारी देने के लिए। और यही वजह है, कोरोना जिस तरह से जिस खतरे को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, न्यूज़ 18 भी लगातार अपने दर्शकों से एक ही अपील कर रहा है कि मास्क जरूर लगाइए, बार बार हाथ जरूर धोइए। अगर आप भीड़ वाले इलाके में हैं, वहां पानी नहीं है, तो मास्क के साथ साथ अपने पास सैनिटाइजर जरूर रखिए और सैनिटाइज करते रहिए अपने हाथ को बार बार। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सीबीएसई, आईएससी और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। सरकार ने अभी नया प्लान जारी नहीं किया और ऐसे में परीक्षार्थियों को इस बात की चिंता हो रही है कि आगे क्या होगा। कई शिक्षाविदों का मानना है कि कोरोना काल में परीक्षाएं कराना एक चुनौती है और ऐसे में परीक्षाओं को पिछले साल की तरह ही 2 पाली में या हफ्ते के 3 दिन कराए जाएं। छात्रों को चिंता इस बात की है कि अगर परीक्षा देरी से होती है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ ही दूसरी तैयारी का मौका भी उनके हाथ से निकल जाएगा। हालांकि कई छात्रों का यह भी कहना है कि यदि परीक्षाएं कैंसिल हो जाएंगी तो उनकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। छात्रों में, परिजनों में चिंता एक बार फिर, और इस बार चिंता इस बात को लेकर है कि अभी तो 10वीं की परीक्षा सीबीएसई बोर्ड ने रद्द कर दी है, जबकि 12वीं की परीक्षा टाल दी गई है। वहीं यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड ने दोनों ही परीक्षाएं टाली हैं। तो परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, तैयारी किस चीज की करें और या फिर तैयारी ना करें, ऊहापोह की स्थिति। सर्वेश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, आपसे जानना चाहेंगे, बच्चों में और परिजनों में काफी असमंजस की स्थिति है कि वो क्या करें क्या ना करें। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से परीक्षाओं के कार्यक्रम को 2 बार स्थगित करना पड़ा है, उससे निश्चित तौर पर जो अभिभावक हैं और जो बच्चे हैं, दोनों मानसिक दबाव में हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उनके मन में जहां एक और इस बात की चिंता है कि जिस तरह से कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, अगर बोर्ड परीक्षा होती है और गैदरिंग होती है, बच्चे एक साथ परीक्षा कक्षों में जाते हैं, तो कहीं न कहीं उन्हें संक्रमण का भी खतरा है। लेकिन दूसरी तरफ बच्चों का जो भविष्य है, उसको लेकर उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले जो कार्यक्रम घोषित था उसके मुताबिक 8 मई से, यानी पंचायत चुनाव के बाद परीक्षाएं शुरू होनी थी और 12 कार्य दिवसों में हाई स्कूल और 15 कार्य दिवसों में इंटर की परीक्षा होनी थी। यानी 8 मई से 28 मई तक, 25 मई तक हाई स्कूल और इंटर की 28 मई तक परीक्षा हो जानी थी। इस बार बोर्ड की परीक्षा में 56 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। ठीक है, एक तरफ जान है, दूसरी तरफ भविष्य है, पेरेंट्स की चिंता अपनी